और यहाँ पर कैबिनेट बैठक हो रही है, लोग यहाँ पर मौजूद है। सर यही क्या आप? हाँ, योगी जी आज आए, मंत्रिमंडल पूरा स्नान करेगा? हाँ बिल्कुल स्नान करेगा। महाकुंभ में बड़े बड़े नेताओं को आना चाहिए? हाँ, बड़े बड़े नेताओं को आना चाहिए। आना भी महापर्व है। हाँ। सबको नहाने का वह है, पर्व है। हाँ। सबको आना चाहिए। आशीर्वाद मिलता है। हाँ, आशीर्वाद मिलता है। योगी जी पर आशीर्वाद है? अरे योगी जी हमें आशीर्वाद दे, महात्मा हो तो और उनको क्या। योगी जी तो बहुत अच्छे ही हैं भाई। हाँ। आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में जो योगी जी, उनके अलावा और कौन कर रहा है देख रहे हैं आप। ये जो आज देख रहे हैं सब, ये उन्हीं की व्यवस्था है और इतनी दिव्य व्यवस्था और कौन कर सकता है। दिव्य व्यवस्था है। देखिए मैं आपको ये बताऊं कि महाकुंभ में जब आप आते हैं तो ये जो पूरा कुंभ मेला क्षेत्र है, यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स हैं और उनमें जिस तरह से लोग आते हैं, शिविर में रहते हैं, कई अखाड़ों में रहते हैं, उसके बाद स्नान के लिए जाते हैं, ये पूरी जो एक प्रशासनिक व्यवस्था है, ये एक बड़ी चुनौती इसी यूपी सरकार के लिए है, जिसकी बैठक इस वक्त महाकुंभ से में हो रही है। आप सोचिए, कई महीने नहीं, साल पहले से प्रयागराज के इस महाकुंभ की व्यवस्था के लिए बैठकें शुरू हो जाती हैं। योगी आदित्यनाथ की ये पूरी कैबिनेट इसी महाकुंभ के व्यवस्था में भी लगी हुई रही और जब ये महाकुंभ हो रहा है तो आप सोचिए कि इस सब के बीच यहाँ पर योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ आए हैं और यहाँ पर आज डुबकी भी लगाएंगे। मैं एक बार जरा और लोगों से बात करती हूँ। सर आप कहाँ से हैं? नैनी प्रयागराज से हैं। तो ये कुंभ की व्यवस्था तो आप कई बार देखते होंगे। बहुत देखे, लेकिन इतनी जनता में हैरानी है कि हद से ज्यादा हैरानी है। शायद इनका योगी आदित्यनाथ जी का यहीं से एंड भी होगा। अच्छा जी। अच्छा, व्यवस्था ठीक नहीं है। इतनी व्यवस्था गड़बड़ है कि कुछ कहा नहीं। जितने हमारे लोग आ रहे हैं, जनता सब त्रस्त है, नहाने का कोई मतलब ही नहीं रह गया, वहीं दौड़ा दौड़ा खेद रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए अभी महाकुंभ में जब एक तरफ बैठक हो रही है तो लोग अपनी अपनी राय भी दे रहे हैं। यहाँ मेरे पीछे यहाँ पर बहुत से लोग हैं, अभी स्नान का भी इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग उत्सुकता से भी आए हुए हैं कि भाई मंत्रिमंडल की बैठक है तो उनसे भी मुलाकात करेंगे। मैं एक बार जरा तस्वीर भी दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरे ठीक पीछे जहाँ पर अरहल घाट पर संकुल है, त्रिवेणी संकुल, जहाँ योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है, वहीं मेरे ठीक पीछे यहाँ पर देखिए जहाँ पर स्नान के लिए लोग पहुंच रहे हैं। आप एक पूरी लोगों का एक जुलूस देखेंगे जो लोग स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। ये आज की जो कैबिनेट है, इसके बाद क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं, इसे लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि आज की बैठक के बाद एक इस पूरे जो क्षेत्र है जिसमें अयोध्या आता है, प्रयागराज आता है, काशी आता है, इन सब, चित्रकूट आता है, इन सब को एक तरह से एक सनातन सर्किट का ऐलान हो सकता है। इसे लेकर ये बड़ा ऐलान आज योगी कैबिनेट के बाद हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर जो गंगा का पुल है, यानी कि जो एक तरह से एक्सप्रेसवे है, उसका विस्तार का ऐलान हो सकता है। वो अगर होगा तो यहाँ के लोगों के लिए वो बड़ा ऐलान हो सकता है। ये बड़ी घोषणाएं हैं जिनकी उम्मीद आज की जा रही है। लेकिन इसी के साथ साथ तस्वीरें आपको योगी कैबिनेट की मैं लगातार दिखा रही हूँ और दिलचस्प ये होगा कि योगी कैबिनेट जिसकी बैठक अभी हो रही है, 1 घंटे के बाद ये सारा मंत्रिमंडल स्नान के लिए भी जाएगा और स्नान के लिए जाएगा। उसके बाद पूजा भी यहाँ पर होगी, यहाँ से पूजा भी होगी। और बड़ी खबर जो एक मुझे बताई जा रही है, बड़ी खबर जो मेरे पास आ रही है, वो ये भी कि महाकुंभ में कैबिनेट बैठक पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष सांसद अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने क्या कहा, जब एक तरफ योगी कैबिनेट की बैठक हो रही है महाकुंभ में, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं वो लोग वहां से राजनीतिक फैसला लेना चाहते हैं। यानी महाकुंभ सनातन का आयोजन है और यहां से राजनीतिक फैसला लिया जा रहा है। बहुत लोग हैं जो डुबकी लगाने के बाद फोटो तक नहीं डालते हैं, ये भी वो कह रहे हैं। बहुत लोग हैं जो डुबकी लगाने के बाद फोटो तक नहीं डालते। जरा सुनवाती हूं आपको अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए। प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। सर, कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर। कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं।
अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये एक सनातनी पर्व है, ये यहाँ पर एक धार्मिक आयोजन है और यहाँ से कोई फैसला अगर लिया जाता है तो वो एक सियासी फैसला होगा और धर्म में सीधे तौर पर वो यही कहना चाह रहे हैं कि राजनीति का मिलन नहीं होना चाहिए, लेकिन कुंभ में वो हो रहा है। उन्होंने उनसे पूछा गया कि कैबिनेट मीटिंग है तो उन्होंने सीधे सीधे यही कहा है कि ये लोग राजनीतिक फैसला यहां से लेना चाहते हैं, जो कि गलत है। मैं आपको बताऊं कि ऋतु भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, राघवेंद्र जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, सारे लोग जो वहां पहुंचे हैं, पूरा मंत्रिमंडल पहुंचा है और ये स्वाभाविक था कि आज इस मंत्रिमंडल की बैठक पर सियासी बाण भी चलेंगे जो अखिलेश जी ने चला दिए। बिल्कुल चलेंगे। देखिए, पहले तो जो उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट के जो सहयोगी थे वो रात में ही आना शुरू कर दिए। बहुत लोग इसी जो ये त्रिवेणी संकुल, गंगा संकुल और संगम संकुल, यानी कि 3 भाग में जो पूरा 3 संकुल बना है वहां पर लोग पहुंचना शुरू कर दिए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से सीधा प्रयागराज की धरती पर पहुंचे हैं, जहां पर कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। सभी मंत्री हैं कैबिनेट के और खुद मुख्यमंत्री हैं और दोनों उप मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर कैबिनेट की बैठक शुरू है। कहा जा रहा है कि 2019 जब अर्ध कुंभ था उस समय ऐतिहासिक फैसला गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में लिया गया था, जिसपे काम तेजी से चल रहा है, वो पूर्ण की ओर है। आज कहा जा रहा है कि आज के कैबिनेट के दिन ऐतिहासिक फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 1 बजे यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रयागराज की पावन धरती कुंभ पे सुनाने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरह का बयान भी देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव का एक बयान मैंने भी सुना, उन्होंने कहा कि कुंभ में यहाँ पर कैबिनेट नहीं होनी चाहिए थी, ये राजनीतिक अखाड़ा, इसको नहीं बनाना चाहिए था। हमारे साथ योगी अर्पित महाराज जी, हम इनसे ही जानेंगे कि महाराज ये बताइए, ये अखिलेश यादव को अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा कि कुंभ की धरती पर कैबिनेट नहीं होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? अखिलेश यादव जी की सरकार रही, उन्होंने तो नहीं की। अब वो तो देवा शरीफ में जाके कर देते कैबिनेट, उनको यहाँ कुंभ से क्या लेना देना। अखिलेश यादव जैसे सनातन विरोधी लोग लगातार सनातन पर टिप्पणी कर रहे हैं और मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और पूरी सरकार को हृदय की अनंत गहराइयों से पूरा साधु समाज और सारे अखाड़े बधाई दे रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं कि उनकी ऐसी मंशा कि इस कैबिनेट की जो बैठक है वो इस सनातन संस्कृति के सबसे बड़े महापर्व महाकुंभ में हो रही है। निश्चित रूप से ये महाकुंभ की ये कैबिनेट की बैठक उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास की एक गाथा लिखने का काम करेगा। आपने देखा कि जिस तरह से जो योगी अर्पित महाराज ने पूरी तरह से अखिलेश यादव को जवाब दिया, लेकिन मैं यहाँ आपको कुछ नज़ारा दिखाता हूँ और आप देखिए जहाँ पर बैठक हो रही है, ये देखिए बड़ा सा एक पंडाल बना हुआ है। आप देखिए ये बड़ा सा एक शिविर बना हुआ है जहाँ पर इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से, लेकिन और अब सिक्योरिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए मुख्य द्वार है, यहाँ पर किस तरह की सिक्योरिटी लगी है। एक एक व्यक्ति की चेकिंग हो रही है, उसके बाद ही लोगों को आने दिया जा रहा है। सबको आई कार्ड प्रोवाइड किया गया है, बिना किसी सुरक्षा के किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। और आप यहाँ पर देखिए एक दूसरा पंडाल। सरकारी अस्पताल बेहतर बनाए, सरकारी अस्पताल से रेफर होकर प्राइवेट अस्पताल जाने वालों की सारी सर्जरी फ्री कर दी। आपको